बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, जैसे ही गर्मी बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, आवाम कुछ मौसम की शिद्दत को कम करने के लिए नहर का रुख कर रहे हैं। और हमारी जो लाहौर शहर की नहर है वो आजकल पूरी की पूरी स्विमिंग पूल बन चुकी है। लेकिन नहर का पानी इतना आलूदा है कि लोग यहाँ पर सैरो तफरी के लिए तो आते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सारी बीमारियाँ अपने साथ ले जाते हैं। गैस्ट्रो है, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, मुसलसल पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है, अस्पतालों में लोड बढ़ता जा रहा है, अस्पतालों की एमरजेंसीज बढ़ती जा रही हैं, लेकिन लोग नहर पर नहाने से बाज नहीं आए। पूरी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, ख़वातीन हैं जो कि नहर पर आते हैं, नहर के पानी में नहाते हैं। यहीं पर जानवर नहाते हैं, यहीं पर भैंसें नहाती हैं, यहीं पर लोगों के कुत्ते नहाते हैं और यहीं पर ये हमारे बच्चे, ये हमारे इंसान नहाते हैं। एक तो हो गया जी मामला नहर में नहाने का, जो कि बहुत सारी बीमारियों का सबब बन रहा है, बहुत सारी जल्दी बीमारियों का भी सबब बन रहा है। दूसरा, जो मौसम की बीमारियां बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हाथ है वो है जी ठेलों पे बिकता हुआ खाना, चाहे वो नान हलीम है, नान चने हैं, पकोड़े वाला है, चिप्स वाला है, या फिर कोई भी ऐसा ठेला जहाँ पर प्रॉपर पानी का इंतज़ाम नहीं है, प्रॉपर सफाई का इंतज़ाम नहीं है। अगर वहाँ से आप कुछ भी लेकर खाएंगे, कोई भी जूस पिएंगे, जो कि लाहौर शहर में आजकल जूस के ठेलों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर यकीनी तौर पर हम बीमार होंगे। हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का कितना ख्याल रखा जा रहा है, गर्मी का मौसम कितना ख़तरनाक है, आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले नहर की सूरत हाल आप देख लीजिए, उमेर ज़रा दिखा दीजिए कि कितनी बड़ी तादाद है ये लोगों की जो कि आपको पूरी नहर पर नजर आएगी। फैमिलीज खाने बनाकर यहाँ पर आ जाती हैं, पिकनिक्स हो रही हैं, और मज़े की बात दफ़ा 144 नाफिज है, नहर पर नहाने पर पाबंदी है, उसके बावजूद ये सूरत हाल, ये पाबंदी की सूरत हाल है। पाबंदी है लेकिन तमाम लोग नहर में एंजॉय करें। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अपने लोगों से बात करते हैं कि वो सैरो तफरी के नाम पर क्यों खुद को, अपने बच्चों को बीमार कर रहे हैं। आइए, क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का करम है। बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। आज नहर पर कैसे आ गए? आज थोड़ा सा टाइम होता है हमारा पास दिन में, तो रात की हमारी शिफ्ट होती है, हमारा बर्गर का काम है रात को, तो दिन में बच्चे जिद कर रहे थे कि गर्मी लग रही है, लोड शेडिंग काफ़ी हो रही है बार बार, तो गर्मी बहुत थी तो बच्चों की मान ली। लेकिन भाई डॉक्टर मना करते हैं कि नहर में ना नहाएं, पानी गंदा है, बीमारियां फैल रही हैं। बात तो आपकी सही है, अब क्या करें। अब कितना साफ पानी है, गंदा है क्या? बहुत देखने में नज़र आ रहा है कि साफ तो नहीं है, पर क्या करें अब। भैंसें भी इसी पानी में नहा रही हैं। देखा आपने भैंसों को नहाते? जी जी जी, देखा। फिर भी बच्चों को ले आए सब। कितनी दुनिया, बस मानना पड़ता है ना बच्चों की किसी वक्त। ऊपर से नहर पे नहाने पे पाबंदी भी है। जी भी है, पाबंदी भी है। ये भी पता है आपको? ये भी सही है। अब क्या, फिर भी चल रहा है। फिर भी चल रहा है। और मेरे ज़रा वो सामने वाली फैमिली दिखा दीजिए कैमरे की आंख से। खाना पीना भी चल रहा है, पानी का कूलर भी है, पूरा पिकनिक का मूड बनाकर वो लोग सब नहर के किनारे पे मौजूद है। नहर के किनारे बैठना खैर मना नहीं है, लेकिन नहर के अंदर नहाना ज़रूर मना है। लेकिन सारी फैमिलीज़ यहाँ पर दूर तक, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, इंजॉयमेंट हो रही है, और यही वो सूरत हाल है जो कि बीमारियाँ फैला रही है और लोग बाज नहीं आ रहे। पाबंदी तो लगी है, लेकिन इस पाबंदी पर इम्प्लीमेंटेशन किसने करवाना है वो भी किसी को मालूम नहीं है। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कोई काम नहीं करते क्या? नहीं, मैं पढ़ता। पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। आजकल क्या चल रहा है? आजकल वैसे एंजॉय, गर्मी बहुत है, घर में क्या करें, लाइट आती नहीं है ऊपर से। लेकिन भाई नहर का पानी गंदा है, डॉक्टर्स मना करते हैं कि नहर में ना नहाएं, पाबंदी भी है, फिर भी सब लोग। घर में लाइट हो तो घर में पानी, साफ पानी से नहाए ना, क्या करें, इधर आ जाते हैं एंजॉय करने के लिए, टाइम गुजारने के लिए। लेकिन यहाँ से तो बीमारियाँ फैल रही हैं, बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं कि नहीं? जल्दी बीमारियाँ फैल रही हैं, पेट ख़राब हो रहे हैं, टाइफाइड हो रहे हैं, हेपेटाइटिस हो रहे हैं लोगों को इस गंदे पानी की वजह से। ना आए लोग। आप क्यों आए हैं?
मैं तो आया हूँ वैसे, आप बीमारियों से नहीं डरते? नहीं डरता। आज घर में कोई काम नहीं एंजॉय करने नहर पर? में काम क्या, ना पानी ना गैस ना कोई सब कुछ, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है और ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा है, बुरा हाल है बच्चों का बड़ों का, तो फिर लोग बाहर आ रहे हैं, क्या करें। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग इधर से ही हैं, मनावा से। अच्छा, करीब ही रहते हैं? जी। पैदल चल के आ गए या किसी गाड़ी पे आए हैं। गाड़ी पर आए? कब प्लान बना के नहर पे जाएंगे? सुबह से लाइट गई हुई है, 3 दिन लाइट नहीं आती। 3 दिन लाइट नहीं नहीं आती? आती, ट्रांसफार्मर उड़े होते हैं इनके, ये है वो है, मसला ऐसे है, बहुत ज़्यादा मसला है लाइट का और है, तो बहुत तंग किया हुकूमत ने। जो भी आता है एक से बढ़कर एक ही आता है, अपने ही खजाने भरते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, लाइट तो नहीं आ रही लेकिन नहर का पानी गंदा, ये बच्चे बीमार हो जाएंगे। तो बच्चे फिर क्या करें जब घरों में लाइटें नहीं हैं, पंखे बंद है, बच्चे बीमार गर्मी से हो रहे हैं, इनका गर्मी की वजह से बुरा हाल हो रहा है, तो इधर आके बैठ जाते हैं। फिर टाइम भी तो स्पेंड करना है ना हमने। ये सारे बच्चे नहर में नहा के आए हैं? जी, हम खुद भी नहाए। आप खुद भी नहाई हैं? जी। इतने गंदे पानी में? क्या कर... पानी गंदा के साफ वैसे क्या लगता ठीक है, घर जाके मोटर चलाएंगे, अगर लाइट आती हो तो फिर हम भी नहा लेंगे। लेकिन आपा, कितने सारे लोगों को स्किन इश्यूज होते हैं, बीमारियां होती हैं, यहीं पे भैंसें नहा रही हैं, यहीं पे लोगों के जानवर नहा रहे हैं। पानी में शफा है, नहर के पानी में शफा होती है। ये किसने कहा? कहते हैं बड़े लोग, कहते हैं वो साफ पानी होता है, उसमें भैंसें नहीं नहाती, उसमें लोगों के जानवर नहीं नहाते। कुछ नहीं होता, ये चलता पानी है, चलता पानी साफ होता है। अच्छा जी, ये जी अपनी लोगों की सोच है, इनको लगता है कि ये चलता पानी साफ है। कैसे साफ हो सकता है जब जानवर भी नहा रहे हैं, इंसान भी नहा रहे हैं, सभी लोग इसमें नहा रहे हैं, और मुसलसल एक ही बात है कि डॉक्टर्स मना करते हैं नहर के पानी में नहाने से, लेकिन चल रहा है। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह पाक। ठीक है। अल्लाह पाक की। भैंस को नहला लिया आपने नहर में? वाह। घर में क्या पानी नहीं आ रहा? नहीं, घर में पानी आ रहा है, इधर तरह खुला पानी है। अच्छा, हाँ, बस एक ही भैंस या और भी लाते हैं? ये भी है, एक ही है। हाँ, नहर का पानी सारा गंदा करते जा रहे हैं आप, जानवर नहला के। जानवर नहीं होंगे तो असी कितने होना है फिर? भाई, शहर में तो जानवर रखने पे पाबंदी है, आपने इसको ला के नहर के किनारे नहला के वहीं बांध दिया। खाया पिएगा, मौज करेगा। गर्मी बहुत हो गई है। हाँ जी। वो मेरे जरा दिखा दीजिए। ये भाई साहब अभी भैंस को नहला रहे थे और अब यहीं पे दरख्त के साथ बांध दिया चुपके। नहर में नहाने पर पाबंदी है भाई साहब, नहर में नहाने पे पाबंदी है? नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। हुकूमत तो कहती है पाबंदी है, जिला इंतजामिया ने पाबंदी लगाई हुई है। पुलिस वाले आ जाए तो रोक देंगे, नहीं तो दुनिया नहा ही रही है। तो चलेगा, सोच रहे दुनिया नहा रही है। कोई कुछ नहीं कहता। आगे आगे बहुत रश। हाँ जी, आगे बहुत रश। क्या वजह है, लोग क्यों नहीं एहतियात कर रहे? गंदा पानी है नहर का, बीमारियां फैल रही हैं बहुत ज्यादा। लोग की बीमारियां नहीं समझते, लोग की नती जा रहा है। अस्पताल मरीजों से भरते जा रहे हैं। भरते जाएंगे तो कोई बात नहीं, दुनिया मरेगी तो कम होएगी। आप कितनी बार आते हैं नहर पे? आप कितनी बार आते हैं नहर पर? नहीं, मैं तो दिहाड़ी एक बार आना बस। हर रोज? ना रोज। अच्छा, महीने में, कोई साल में, कितने दिनों के बाद कोई आता है रोकने के लिए कि भाई यहाँ नहाना मना है? रोज ही आ जाते हैं। हाँ? रोज ही आ जाते हैं। रोज आ जाते हैं, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे। गर्मी बड़ी है, लोग कितने ब्रेक कर देना। ये बच्चे देखिए जी, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से नहर में नहा रहे हैं और यहीं से वो सारी बीमारियां फैल रही हैं जिसकी मुसलसल हम बात कर रहे हैं। रिक्शे वाले भाई रिक्शे भी धो रहे हैं जी। क्या हाल है बेटा? ठीक हूँ। ठीक हो? कहाँ से आए हो? सलामतपुरे। सलामतपुरा से। आज स्कूल नहीं गए? छुट्टियाँ हो गई हैं। छुट्टियाँ हो गई। यहाँ पर किसके साथ आए हो? अपने बड़े भाई के साथ। बड़े भाई के साथ। क्या करने? नहाने। क्यों? गर्मी लग रही। घर में पानी नहीं है क्या? नहीं, पानी नहीं आ रहा, ट्यूबवेल खराब हुआ है। ट्यूबवेल खराब हो गया, पानी नहीं है। यहाँ तो बेटा बीमार हो जाओगे, किसी ने रोका नहीं आपको? वहाँ नहाते हैं सोजो पार्क पे। सोजो पार्क पे। सोजो में नहाते हो? पूल में? हाँ जी। पूल का पानी तो साफ होता है लेकिन नहर का तो बहुत गंदा है। वो मैं पता है, हम पूल में नहाते हैं।
मुझे ये बताइए नहर के पानी में क्या क्या आपको नजर आता है? शॉपर होते हैं, क्या क्या होते हैं? शापर होते हैं, तोड़े होते हैं, अच्छा, गंदगी होती है नीचे, कहीं से सांप भी निकल आते हैं। सांप भी निकल आता है? कब निकला? वो मेरे कजनों ने देखा था पैपों के नीचे। तो आपको डर नहीं लगता? आप फिर नहर में नहाते हो? मैं वहाँ नहीं नहाता, मैं अब यहाँ नहाता। घर से कोई मना नहीं करता? करता है, मैं बस बड़े भाई के साथ आता हूँ। बड़े भाई कौन से आप? ये वाले। क्या हाल है बड़े भाई आपका? अल्लाह का ठीक है। शुक्र। क्यों बच्चों को बीमार करने नहर पे ले आते हैं? मैं काम पे जा रहा था, वो बच्चे कह रहे मैं नहर पे नहाना, मैं कहा चल ले जाता हूँ आपको। हम काम पे टाइल पत्थर का काम करते हैं हम, तो इसलिए बच्चे कह रहे थे कि नहीं। लेकिन भाई नहर में नहाने पर तो पाबंदी है। वो बंदी है, फिर भी वो क्या करें, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट भी इतनी तंग कर रही है। आपको पता है इमरान खान को क्या कह सकते हैं। इमरान खान साहब तो चले गए, अब क्या कहना है उनको? किया चले गए हैं। मुझे ये बताइए कि कितनी लाइट जा रही है घर? घंटे पे घंटा जा रही है, बाधा 2 घंटे बच जाती है और घंटा जाती है, ज़्यादातर घंटे पे घंटा जा रही है लाइट। लेकिन नहर में नहाना क्या सेहत के लिए ठीक है? सेहत के लिए ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा, जब नहा के शाम को सही रहता है, क्योंकि जब दोपहर को नहाए तो फिर बाद में फिर गर्मी लगती है। लेकिन भाई इतना गंदा पानी है, बीमार हो रहे हैं लोग, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। हमने तो देखा, हमने कभी देखा नहीं बीमार होते हुए। वह ठंडा पानी सुकून होता है, हमने नहीं देखा कभी बीमार। चलिए जी, इन्होंने बीमार होते नहीं देखा। बीमारी आ भी जाए तो उसकी वजह कोई और समझ ली जाती है, ये नहीं समझा जाता कि ये नहर का पानी भी एक वजह हो सकती है। और आप पीछे देखिए, लाहौर शहर के अंदर जानवर रखने पे पाबंदी है, लेकिन यहाँ पर और जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे ये सूरत हाल यूं ही हमें नज़र आएगी। आइए मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक बहन। ठीक है। आज काम पे नहीं गए? काम पे लाइट नहीं है, घर में बाहर जाते हैं तो बच्चों की टेंशन होती है, और घर आते हैं तो फिर इसी वजह से आज बच्चों को एंजॉय करने के लिए बाहर लाए। कैसी एंजॉयमेंट है? कितनी बीमारियां यहाँ से ले जाएंगे आप? बस वही है ना, फिर हम आपको पता है कि मिडिल क्लास लोग फिर क्या कर सकते हैं ना, तो हमारे पास इतनी आमदन है कि हम कहीं जा सकें। कोई बड़े लोग हैं वो पूल पर जाते हैं, किधर जाते हैं, लेकिन ये बच्चे हैं कि घर में जाने का नाम नहीं ले रहे अभी। तो यहाँ पर आके भाई नहर का इतना गंदा पानी है, जानवर भी नहा रहे हैं, बीच में इंसान भी नहा रहे हैं। तो अभी दिल को तो सुकून देना है ना, हमने नहाना तो है ना, बस ये छोटे छोटे बच्चे हैं साथ, और घर में आपको पता है कि 1 घंटे के बाद जो है वो बिजली जा रही है आ रही है। तो नहर पे नहाने पे वैसे ही पाबंदी है? पता नहीं, हम तो ये जैसे ही गर्मी हुई है अभी आए हैं, ना कभी ईद पे आए हैं ना कभी वैसे। अच्छा, पहले आते जाते रहते पिछले सालों में? पिछले साल में तकरीबन भी 1 मरतबा आए थे, ज़्यादा देर नहीं आए थे। पिकनिक पॉइंट बन गया है कि? जी बिल्कुल, घर से सामान वगैरह लाए हैं हम। क्या क्या लाए हैं? बिल्कुल, ये बच्चों के जूस वगैरह लाए थे, वो पी लिए। अभी 2 घंटे हो गए हम जा रहे हैं अभी बस। 2 घंटे हो गए जी। पूरा पिकनिक प्लान है यहाँ पर, और लोग अपने साथ में चीज़ें वीज़ें भी लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। कुछ गर्मी में रिलीफ मिला नहर पे आके? नहीं, आज तो पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है? हाँ जी, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आपके बहन भाई हैं, बच्चे हैं? नहीं, वो मेरा भाई है, ये मेरी भाभी है, और ये मेरे बच्चे हैं सारे। अच्छा, बच्चे हैं। क्यों बच्चों को बीमार करना चाह रही हैं आप? कितना गंदा नहर का पानी है। नहीं, गंदा तो नहीं है, बस ठंडा है इसलिए आए हैं। पीछे जानवर भी नहा रहे हैं, भैंसें भी नहा रही हैं लोगों की। नहीं, मुझे तो नहीं पता पीछे कौन नहा रहा है कौन नहीं। कैसा पानी है नहर का? ठंडा है गर्म है? ठंडा है। ठंडा है। अब आपको ठंड लग रही है? जी। क्या करते हो आप? स्कूल पढ़ते हैं। स्कूल पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 7 में। अब छुट्टियाँ हो गई? जी। पानी गंदा नहीं है नहर का? सफाई रखनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसमें। चलें जी, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन नहर पे नहाने पे पाबंदी है। उसके बावजूद देखिए, आगे आइए, आपसे भी बात करते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है। और आगे आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है? नूर। नूर भी नहा रही है जी नहर में, और खूब एंजॉयमेंट हो रही है, मस्ती हो रही है। गंदे पानी में क्यों चले गए बेटा आप? मजा आता है नहाने में। पानी गंदा है? कोई बात नहीं, नहा रहे। गंदा पानी है जी, फिर भी नहाया जा रहा है। और बच्चे देखिए, हर साइज़ के बच्चे हैं, छोटे बड़े, और
जानवर, इंसान सब यहीं पर नहर में नहा रहे हैं। आगे जी 2 भाई हैं जो कि अपने डॉग को नहलाने के लिए नहर पे लाए हैं और ये भी छोटा सा पप्पी है जी, इसको भी नहर पे नहाने के लिए लाया गया है। एक बुजुर्ग खातून आई हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपा? ठीक है। ठीक है। यहाँ खैर से आई? मैं तो दवाई लेके आई जब बंसपुर। हाँ जी। जाते जाते नहर पे बैठेंगी? नहीं, मैं तो जी वो तुहानू वेख के ना ते इत्थे आ गई। मैं कहता क्या हालात है गर्मी के? गर्मी काफ़ी है। घर में लोड शेडिंग हो रही है, पानी आता है? पानी तो है जे ते बत्ती चली जाती आ जाती, पानी भर लईदा बस। अभी आप लोग घर वाले आए हैं नहर पे नहाने के लिए? नहीं, मसी नहीं कदी आए। पानी गंदा होता है? हाँ, मसी नहीं कदी आए। हाँ, लोग नहाए जा रहे हैं, समझ रहे, बीमारियां फैल रही हैं बहुत ज्यादा। हाँ, उन्होंने अपनी मर्जी है, ठीक है। मसी नहीं कदी आए। मैं तो दवाई लेके आई जे तो मैं वो तुहानू वेख के ते इत्थे। चलिए ठीक हो गया जी, आइए आगे चलते हैं। और सामने देखिए ये भाई साहब खुद भी नहर में नहा रहे हैं और साथ साथ अपने डॉग को भी नहला रहे हैं। इंसान भी वहीं, जानवर भी वहीं और ये छोटे छोटे बच्चे देखिए और नहर में गंदगी भी देखिए। मेरे ज़रा ये रैपर्स दिखा दीजिए, पत्ते, गंदा पानी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये बीमारियों का सबब हैं। दफ़ा 144 भी नाफिज है, नहर में नहाने पर पाबंदी भी है, लेकिन उसके बावजूद पूरी नहर पर आजकल बहुत रौनक है। पूरी की पूरी नहर पर आपको फैमिलीज़ नज़र आएंगी, नौजवान नज़र आएंगे, आपको बच्चे नज़र आएंगे जो कि गर्मी से परेशान होकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और पूरी नहर आजकल एक स्विमिंग पूल का ही मंजर पेश करती नज़र आती है। क्या हाल है? ठीक है। ठीक है। आज काम पे नहीं जाना था? काम पे गए थे, आ गए हैं। हाँ जी। क्या काम करते हैं? मैंने भैंसें रखी हुई हैं, पट्ठे पुट्ठे डाल के फारिग हो गई, इधर आ गया। भाई साहब नहर पे नहाने पर तो पाबंदी है। बत्ती नहीं आ रही, क्या करें फिर? गर्मी में घर तो बैठ नहीं सकते, इसलिए इधर आ गए हैं। बीमारियाँ, ये सारे बच्चे बीमार हो जाएंगे खुदा ना खास्ता, नहर का इतना गंदा पानी है। मजबूरी है, क्या कर सकते हैं अब? घर में बत्ती नहीं आ रही, फिर इधर मजबूरी के तहत आ जाते हैं। हाँ जी। नहर गहरी नहीं है, खुदा ना खास्ता कोई डूब भी सकता है। कितने वाकयात होते हैं, आपको डर नहीं लगता? सारे बच्चे थोड़ा ये देखे कितना कितना पानी है, बच्चों को जो पकड़ के ये नहलाते हैं छोटों को। आओ बेटा आगे, ये बच्ची को बुलाइए ज़रा, ये बाकायदा स्विमिंग कर रही है जी नहर में। क्या हाल है बेटा? ठीक है। आप क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा, कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास में। स्विमिंग आती है? जी। स्विमिंग आती है? तैरना आता है आपको? जी। इतने गंदे पानी में क्यों नहा रहे हो आप? साफ के से लेके आए। गर्मी लगती है। बीमार हो जाओगे। नहीं होते। नहीं। आप इनको मना करने की बजाय साथ में। पानी किधर से ले? बत्ती नहीं आ रही है। अच्छा। तो पानी किधर से साफ लेके आए? कितनी लाइट जा रही है आजकल? 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे हमारी तो इधर जाती है, बत्ती नहीं जल्दी आती। जो चली जाती है तो 8-8 घंटे नहीं आती। नहर का पानी देखिए जी कितना आलूदा है। जी भाई साहब, कल क्या हुआ? कल 6-7 घंटे बत्ती गई है, तो फिर इधर ही टाइम गुजारते हैं। कल जी 6-7 घंटे लाइट गई है और वाकई लोड शेडिंग का तो मसला है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की मर्जी है, रोकने वाला इनको कोई भी नहीं है। नहर पर बाकायदा बोर्ड भी लगाए गए हैं छोटे छोटे, जिसमें ये लिखा गया है कि नहर में नहाने पर पाबंदी है, लेकिन शॉपर भी हैं, पत्ते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के रैपर्स हैं, जूस के डब्बे हैं, गंद है, खाने पीने की चीज़ें हैं, फ्रूट्स के छिलके हैं। हर तरह की जो गंदगी है वो आपको नहर में नज़र आएगी। और अभी कुछ ऐसे सीवरेज की लाइंस भी हैं जो कि बवक्ते ज़रूरत उनको खोल दिया जाता है और सीवरेज का पानी भी नहर में छोड़ा जाता है। अब सोच लीजिए कि ये नहर का पानी कितना गंदा है, जिसमें लोग अपनी सेहत को बर्बाद करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या हाल है भाई साहब? जी खैरियत। बिल्कुल ठीक है जी। नहर का गंदा पानी, क्यों बच्चों को बीमार करना आपने? नहीं, असल में ना लाइट का हमारे ना वहाँ पे ट्रांसफार्मर का कोई काम हो रहा था,
तो सुबह तकरीबन 10 बजे लाइट गई है और शाम को 5 बजे आनी है। उस वजह से सिर्फ हम आ गए हैं। आप बीमारियां लेने आ गए? नहीं, बस मजबूरी समझ ले। मजबूरी? बीमारियों की मजबूरी नहीं। पानी साफ के गंदा? पानी बस ठीक है, गंदा पानी। लेकिन वो हम सिर्फ हाफ रह रहे हैं ना, ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे। लेकिन भाई साहब मुझे ये बताइए, आपने कभी देखा नहर में भैंसें भी नहाती हैं, लोगों के जानवर भी नहाते हैं? नहाते हैं। देखा आपने? देखा हुआ। फिर भी नहा रहे हैं? बस मैं बता तो रहा हूँ कि हाँ, हाफ ही नहा रहे हैं ना। ऐसे कौन कौन सी बीमारियां बहुत फैलती हैं गर्मी के मौसम में? वो डेंगू होती है, कोरोना तो वैसे आजकल था ही, लेकिन अब तो नहीं है ज़्यादा। ये डेंगू ऐसा है, डायरिया है, पेट खराब, मोशन, यही तो बीमारियां हैं। हाँ जी। लीजिए जी, ये घर में लाइट नहीं है जिसकी वजह से लोग यहाँ तो आ रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यहाँ आना इनके लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। एक मुसीबत से जान छुड़वा रहे हैं, लेकिन दूसरी मुसीबत यहाँ पर उनके गले भी पड़ सकती है। एक तो हो गया जी ये नहर वाला मामला जो कि हमारे लोग नहीं समझ रहे, और पाबंदी के बावजूद पाबंदी पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाला कोई नहीं है। मैं ब्रेक पे जाऊँगी, ब्रेक से वापस आते हैं आपको दिखाएंगे कि ठेलों पर लोग किस तरह से खाने खा रहे हैं और वहाँ पर पैसे देकर किस तरह से बीमारियां खरीदी जा रही है। दिखाते हैं आपको शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। चचा बना रहे हैं जी, कोई टिक्कियां बन रही हैं, पकोड़े बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है चचा? बिल्कुल ठीक है। क्या क्या बनाते हैं? ये आलू वाली टिक्की, नान, बेसन वाला नान। इन सब चीज़ों को ढांप के नहीं रखते, गंदा पानी सब ऐसे का ऐसे? ना ना, कोई चीज़ साफ सुथरी हर चीज़, कोई चीज़ दिखाओ गंदी देखो ना। बर्तन कहाँ धुलते हैं? बर्तन होते हैं हम शापर में देते हैं, बस शापर में, बर्तन में नहीं देते। झूठ बोल रहे हैं आप। हाँ देख लो, शापर में देते हैं और चीज, बर्तन हम रखते ही नहीं। बर्तन तो है आपके पास, मैं दिखाऊं? कौन से? तो मैंने ये दिखाइए जी, इस देगची में बर्तन धुलते हैं जी। ये तो वैसे ही पड़ी, हम प्लेट देते नहीं किसी को। प्लेट नहीं देते हम किसी को। ये इसमें पानी रखा हुआ है जी, और वैसी पड़ी है। ये तो वैसी पड़ी है, हर गाँव को हम शापर में देते हैं बस। प्लेट हम दे नहीं सकते, राशन ना पानी हमारे पास ना प्लेट है। पानी नहीं है आपके पास? ना कोई पानी नहीं, ना प्लेट है। शापर में सब चीज़ देते हैं बस, जो गाहक आता है भी खानी खाओ, नहीं खानी ना खाओ। शापर बार बार हाथ कैसे धोते हैं इसमें? उमेर दिखाइए, ये बार बार साफ पानी से नहीं हाथ धोने चाहिए आपको? कैसे कर सकते हैं, ये पकौड़े काम है ना, पकौड़े काम है। ये बीमारियां फैलेंगी या नहीं? देख ले आप, जो भी फिर आप बताइए फैलेंगी कि नहीं? ये बंद कर देना चाहिए। फिर आप सफाई नहीं रखेंगे? तो सफाई रख ले अपनी अपनी, ये काम ही ऐसा है, या तो अंदर ग्राउंड होना फिर है, ये काम ही ओपन है। थोड़ा पानी का टैंक रख लें पास, कोई भर के आराम से इस्तेमाल किया थोड़ा। रश यहाँ ज्यादा होता है, रश अभी तो कम है ना, जब रश होता है ना अपनी आवाम को अपनी। आप क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट आके आपका ठेला बंद कर दे? गवर्नमेंट आके ठेला बंद कर दे, क्या चाहते हैं? नहीं, हमें बंद करे, हमें बंद करे, हम चाहे काम नहीं करे, को रोजगार में दे। तो आप कुछ सफाई का ही ख्याल रख लें। नहीं, सफाई तो ये काम ही ऐसा है पकौड़ों का, ये पकौड़ा काम ही ऐसा, जहाँ भी जाएंगे ऐसे ही होएगा। घर में भी तो हम साफ सुथरा बनाते हैं ना, तो ठेले पे क्यों नहीं बन सकता? ये साफ सुथरा पकौड़े का काम ही ऐसा है, ये ताज़ा बनाना पड़ती है हर चीज़ उसी टाइम, या तो घर से बना के लाए ना, पैक करके रख ले, वो तो बात है। जब ना रिजल्ट बनानी है ना, ऐसी बनेगी, जहाँ भी चले जाओ आप, बाहर चेक कर रहे, ये लगी अड्डे, जो भी अड्डा चेक करो ऐसे बनता होएगा। हाँ, अंदर ग्राउंड को चीज़ होएगी वो है ये जी। और वाकई ठेलों पे यही सूरत हाल है, आप कहीं भी चले जाएं, ठेलों पे मामलात ऐसे ही हैं। ये किस चीज़ की चटनी है भाई साहब, ये लोग खाएंगे? खाते हैं ये, क्यों? हमारा सस्ता क्या है ये? हमारा सस्ता सौदा है, हम नान टिक्की 30 रुपए की देते हैं, 30 की। तो ना इसको ढांप के रखा गया है, ये जी पता नहीं किस चीज़ के चटनी के पैकेट है। यही है। चाचा ये क्या खास चीज़ है, क्या डाला इसमें? पुदीना, हरी मिर्च है। हाँ। और तो थोड़ा बहुत ही होता है बस। मुझे तो नहर का पानी लग रहा है वैसे। नहर का पानी डाला के साफ? ना साफ, नीचे कूलर पड़ा है, नीचे कूलर पड़ा, देखो नीचे कूलर पड़ा, देख ले, साफ पानी है।
कितना बिक जाता है एक दिन में? कितने आलू, कितना बेसन इस्तेमाल होता है? 50-100 नान बिक जाता है। 50-100 नान बिक जाता है? बिक जाता है। हमारी 3 रुपये उसमें कमीशन है, तो कोई नान टिक्की बिक जाती है। 500-700 रुपये हम 800 कमा लेते हैं। लोग कहते नहीं है कि जरा साफ सुथरा कर लें, हाथ धो लें, बर्तन। मुझे छोड़े, ये बाहर ना पाप के बाहर जाए, मुझे आगे फिर पूछे। मुझे पता है चाचा, सब ऐसे ही कर रहे हैं। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि लोग आके कहते नहीं कि जरा सफाई का ख्याल रखें? लोग कहते हैं कि नहीं? बस ले जाते। सस्ता सौदा है। सस्ता सौदा, आपको पैसे देके बीमारियां खरीद लेते हैं। देख लो आपके सामने, जो भी देख लो। ऐसा तो है ना। खा के चेक कर ले, खा के चेक करें। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। किसी को चेक करवाएं, किसी को। अगर गलत चीज है फिर बात करें, अगर चीज सही है तो फिर बीमारी कैसे फैलेगी? खा के किसी को चेक करवाएं। सारी बीमारियां, गंदे बर्तन, वो तो बड़े लोग हैं, आपको लिए है ना ये। नहीं चाचा, सफाई सबके लिए जरूरी है। मैं बात ये कर रहा हूँ, हमारा सस्ता सौदा है, ठीक है, हम ऐसे ही बेच सकते हैं। बंद करवा दो हमें, और को रोजगार। थोड़ी सफाई रख लेना। कर लेंगे। पक्का वादा? पक्का वादा। अच्छे अंकल, इंशाल्लाह। चले जी, इन्होंने वादा कर लिया जी, नेक्स्ट आएंगे तो सफाई कर लेंगे, लेकिन मामला खतरनाक है। आगे चलते हैं, मजीद ठेले आपको दिखाती हूँ, आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा? बस ठीक है, आप सुनाए, आप कह रही थे? आप ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र। कैसा चल रहा है काम आजकल? काम बस काम को डाउन ही है। क्यों डाउन है? ये तो शरबत तो लोग बहुत पीते हैं गर्मी में। पीते हैं, ये महंगाई की वजह से बहुत कम लोग आते हैं। यानी कि जिसे 2000 रुपये की सेल है, इस टाइम 500 रुपये की सेल है। हाँ जी। तो चाचा, बर्तन कहाँ धोते हैं? आपके पास तो कोई पानी शानी? साफ है, ये देख, पानी साफ है, ये गंदा पानी नहीं, ये फेंक देते हैं फौरन। हाँ जी। लेकिन इसमें भी धोते हैं बार बार? इसी में ये आपके सामने ऐसे धोते हैं पानी, ये देखें, यानी कि गंदा पानी नहीं रखते हैं। साफ सुथरा ठेला है वैसे इन भाई साहब का, साफ सुथरा ठेला है। आप लोग कैसे एक ही बाल्टी में पानी रखा, ग्लास धो? आपके सामने देखो, ये पानी मेरे पास गंदा हो तो फिर बताएं। लोग ऐसा भी करते हैं एक में ही? वो करते हैं, लोग करने वाले करते हैं, वो मुझे नहीं ऐसे। ये भाई पकौड़े बनाते हैं, ये साफ सुथरे बनाते हैं, हम कैसे कह सकते हैं? ये गलत नहीं बनाते। तमाम ठेले वाले भी एक जैसे नहीं है जी, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही है कि एक ही बाल्टी में पानी रखा है, उसी में ग्लास धुल रहे हैं। लेकिन इन चचा का ठेला भी साफ़ है और ग्लास भी इन्होंने साफ़ सुथरे, पानी भी रखा हुआ है साफ़। ये अच्छी बात है कि कुछ लोग अभी भी काम भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी का मुजाहिरा भी कर रहे हैं, अपनी सेहत का, दूसरों की सेहत का भी ख्याल करें। आगे चलते हैं और सूरत हाल आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है बाजी। क्या क्या खरीदने आए? सिर्फ पकौड़े। किसकी फरमाइश पर? ये खुद की फरमाइश है। अपनी फरमाइश? कुछ भी नहीं, सबसे अच्छे पकौड़े इनके हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ भी ढांप के नहीं रखा। मक्खियाँ बैठ रही हैं, मिट्टी पड़ रही है। मक्खियाँ तो सारी जगह है, हर जगह मक्खियाँ। बीमार हो जाएंगे आप। नहीं होते बीमार, पाकिस्तानी है। लेकिन भाई ये ठेलों के खाने कितने खतरनाक। बाजी हम सब कुछ चलन दिया, बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं। वो तो फैल रही हैं। कुछ हिफाजत करनी है अपनी के नहीं? कर रहे हैं पकौड़े खा के। अस्पतालों में रश बढ़ता जा रहा है भाई साहब, फिर आपने कहना है कि गवर्नमेंट अस्पताल जाने वाला काम। आप आज ही नहीं आ रहे? नहीं, थोड़े बहुत कर लें, कोई चक्कर नहीं, हल्का फुल्का। चले, ये लीजिए जी, ये भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल ठीक है। कैसा चल रहा है काम आजकल? जी, काम कैसा चल रहा है? हाँ शुक्र अल्लाह का। हाँ जी। कुछ भी ढांप के क्यों नहीं रखा हुआ? किसी चीज पे कवर नहीं है। ये सही बात आपकी, ये ना पूछे। फिर क्या पूछूं, मुझे ये बताइए जी। क्या पूछूं फिर मैं आपसे? आप टेस्ट पूछें, आप खा कर देखें, चेक करें। अल्लाह माफ करे भाई साहब, क्यों चाहते हैं मैं यहाँ से सीधी अस्पताल पहुँच जाऊँ? नहीं, अस्पताल क्यों जाएं? ये ले काम तो यही है आपके। ले अच्छे वाला काम। अच्छा, ये प्लेटें धुली हुई सारी? प्लेटें धुली हुई सारी? हाँ जी। इतनी गंदी धुली हुई? मेरे इस प्लेट्स दिखाइए जरा। उफ 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 उफ। और ये जिस कपड़े से प्लेटें साफ की जा रही थी वो भी अल्लाह माफ़ करे उतना ही गंदा है। ये कंटेनर कभी वहाँ रखते हैं, कभी वहाँ रखते हैं, फिर वो पकौड़ों के ऊपर रखते हैं, किसी चीज़ के ऊपर कवर नहीं है, सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हैं। बर्तनों की सूरत हाल आपको दिखा दे, और लोग आंखें बंद करके ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही खरीद रहे हैं। भाई साहब, थोड़ा सफाई का ख्याल रख लें। अच्छा ठीक है, ख्याल रखेंगे। रखा जा सकता है या मुमकिन नहीं है? रखा जा सकता है।
पानी का कहाँ इंतजाम? पानी कैन में डाला होता है। कौन से कैन में? ये प्लास्टिक पे। कहाँ पर है? चलिए आइए जी, पानी भी देख लेते हैं। पानी नहीं है, बर्तन कैसे धुलेंगे? ये जी पानी का कैन है। ये भाई पानी पीने के लिए? पानी के लिए। हाँ? पानी पीने के लिए? जी जी। ये इसमें से जग भर के यहाँ रखे जाते हैं। भाई साहब वो तो पीने के लिए, बर्तन कहाँ धुलेंगे? पानी बर्तन बाद में धोते हैं ना। धुलेंगे या नहीं? ये लिए ये छापर वगैरह ये। भाई साहब हम सफाई का क्यों नहीं ख्याल रखते? गर्मी इतनी है, बीमारियां फैले जा रही हैं। ठीक है मैम, रखेंगे सफाई का ख्याल। ये वाले नीले ड्रम तो वैसे ही मना है इस्तेमाल करना, नहीं चाहिए इनको। आपने उसमें पानी डाला हुआ है, शॉपर डाला हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है, फिर हमसे बात भी नहीं कर रहे। बात तो करे ना। बात आपके साथ। लोगों से पैसे ले लेके आप उनको बीमारियां दिए जा रहे हैं। नहीं। ये सूरत हाल है, ठेलों से खाने, ठेलों के हालात। और पूरे लाहौर में जहाँ जहाँ ठेले हैं, शाज़ो नादर कोई ठेला है कि जो कि साफ़ हो या फिर कोई सफाई सुथराई का ख्याल रख रहा हो। ज़्यादातर यही मामला है। लेकिन नहर में नहाना, गंदे पानी में नहाना और फिर ठेलों से खाने खाना कितना ख़तरनाक है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लोग किस तरह से गर्मी के मौसम में भी एहतियात नहीं बरत रहे, नहरों में नहा रहे हैं, बाहर से मशरूबात पिए जा रहे हैं, खाने खाए जा रहे हैं और फिर बीमार होकर अस्पतालों में पहुंचा जा रहा है और अस्पतालों में लोड बढ़ता जा रहा है। नहरों में नहाना, बाहर से मशरूबात पीना, गर्मी का मौसम कितना ख़तरनाक है, जरासीम के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर आतिफ मजीद साहब हैं, फिजिशियन हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, नहर में आपने भी देखा होगा कि पूरे की पूरी नहर लाहौर के स्विमिंग पूल बन गई है, पाबंदी है, उसके बावजूद नहर में नहाना कितना डेंजरस है, कितना ख़तरनाक? देखिए, एक गरीब आदमी है, उसके पास क्या तरीका कार रह जाता है कि वो गर्मी से बचे। उसके पास एंटरटेनमेंट का भी तरीका नहीं है, तो वो इस तरह के इलीगल कामों से अपनी गर्मी ख़त्म करने की कोशिश करता है। एक इस गर्मी के अंदर अपना दिल बहलाने की कोशिश करता है। और ख़तरनाक तो आपने पहले बता दिया, बहुत ज़्यादा है। अब देखेंगे पूरे लाहौर का जो सीवरेज है वो नहर के अंदर तो जा रहा है। अब नहर के अंदर आप देख लें, BRB नहर से लेकर देख लें और वहाँ ठोकर न्याज बेग तक देख लें कि अब कितना गंद होगा और सैकड़ों लोग उसके अंदर नहा रहे हैं। तो उसके अंदर आप दूसरी तरफ देखें कि हम हॉस्पिटल्स की एमरजेंसीज देखते हैं, ये पिछले 2-3 महीने हॉस्पिटल के एमरजेंसीज के ऊपर गैस्ट्राइटिस का बहुत ज़्यादा बोझ रहा है। और वो लोग कहाँ से आ रहे हैं? वही लोग जो नहरों में नहा रहे हैं, जो बाहर ठेलों से, रेडियों से खा रहे हैं। अच्छा, वो जो पानी यूज़ कर रहे हैं अपनी गर्मी ख़त्म करने के लिए, जूसेस वगैरह पी रहे हैं, उसमें कौन सा पानी यूज़ हो रहा है? उस खाने में, गोल कपों में कौन सा पानी यूज़ हो रहा है? तो ये सिर्फ गैस्ट्राइटिस नहीं है, इसके साथ जो बाकी बीमारियाँ हैं, इसके अंदर यरकान है, हेपेटाइटिस A और E है, वो बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर फैल रहा है। तो इसके अंदर बेशक इसके अंदर ये चीज़ तो है कि ये इलीगल है, लेकिन मैं एक समझता हूँ कि लोगों को अवेयरनेस देने की भी ज़रूरत है। और लोगों के पास ऑप्शन भी क्या है? इतनी गर्मी के अंदर आपने 45-46 सेंटीग्रेड है, तो लोगों के पास कौन सा ऑप्शन है कि वो अपनी गर्मी कैसे ख़त्म करें? और अगर इस गर्मी के अंदर, वो जानलेवा गर्मी के अंदर, अगर वो नहरों में ना नहाएं तो क्या करें? इसके लिए गवर्नमेंट को डेफिनेटली एक स्टेप्स लेना चाहिए। स्टेप्स क्या हो सकते हैं? अवेयरनेस भी दें, उन्हें अवेयरनेस भी दें और उनके लिए कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम भी किया जाए कि जहाँ गरीब बंदा, जैसे घर में AC नहीं है, पंखा नहीं है, लोड शेडिंग जारी है, तो वो अल्टरनेटिवली कुछ ना कुछ उसके पास प्लेस हो। देखें, यूरोप अमेरिका के अंदर तो बहुत बड़े बड़े वो सोजो वाटर पार्क बने हुए हैं, लोग जाते हैं, वो नहा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए। अब गरीब के पास तो फिर नहर ही बचती है ना, ठीक है, वो नहर में नहाता है, वहाँ से बीमार होता है, उठ के हॉस्पिटल आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हम लोग बात कर रहे हैं कि गैस्ट्रो हो गया, इस तरह के टाइफाइड की आपने बात की है, साथ साथ आपने हेपेटाइटिस की बात की है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नहर में एक तो लोग गंदगी बहुत मचाते हैं, वहीं पे जानवर नहा रहे हैं, वहीं पे इंसान नहा रहे हैं। मैं अभी देख के आई हूँ, लोगों की भैंसें भी नहर के अंदर हैं और लोगों के जो कुत्ते हैं वो भी नहर के अंदर हैं, बच्चे भी नहर के अंदर हैं, सब इकट्ठा मामला चल रहा है। अब ये नहर का पानी नहर का पानी कुछ भी हो अंदर तो जाएगा पेट में। और दूसरा ये कि स्किन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं इस मौसम में। देखिए,
नहर का पानी एक ह्यूमन बॉडी के लिए इंतहाई ज़्यादा मुज़र सेहत है, और वो भी तब जब आपने बताया कि वहाँ जानवर भी नहा रहे हैं, वो हर तरह के इंसान नहा रहा है। अब सैकड़ों लोग हैं, उसके कितने लोगों को कितनी स्किन डिजीज़ होंगी, जितनी बीमारियाँ होंगी, और पानी अंदर जाना भी एक नेचुरल अमल है, और पानी अंदर से बाहर निकलना भी एक नेचुरल अमल है। वो सब चीज़ों को कंटेमिनेट कर रहा है, और स्किन डिजीज़ डेफिनेटली आप देखें, आप नहर के जो पानी नहाने वाले लोग हैं, आप देखें कि इस मौसम के अंदर स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ख़ारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे जो स्किन इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बालों का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसकी वजूहत यही है, बेसिक चीज़ है गंदगी और इन्फेक्शन, जो सब लोग लेके एक ख़ास जगह पे आते हैं, नहर के अंदर आते हैं, और सब लोग उससे इन्फेक्ट होते हैं। अच्छा, अगर सैकड़ों लोगों में से अगर कुछ लोग अभी अफेक्ट हो रहे हैं और बाकी लोग नहीं हो रहे, तो ये ना समझें कि वो आने वाले दिनों में नहीं होंगे। वायरस है, इन्फेक्शन है, फैलने में टाइम लेता है। आज अगर मुझे अफेक्ट कर रहा है तो कल आपको करेगा। अगर आज हम जो लोग बचे हुए हैं, तो हम एक जरिया बनेंगे उनको इन्फेक्ट करने का। डॉक्टर साहब, एक तो ये नहर में नहाने का इशू है, दूसरा हमारे यहाँ लाहौर शहर में स्पेशली गर्मी के मौसम में ठेले बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। स्कंजबीन का हो गया, लाल शरबत का हो गया, कोई इमली आलू बुखारे का शरबत हो गया, और तमाम ज़्यादातर लोग गरीब गुरबा वहाँ से पी रहे हैं। वो कितना ख़तरनाक है, और फिर वो जो ग्लास एक ही बाल्टी में धुल रहे हैं। यरकान यहीं से तो फैल रहा है। ये यरकान फैलने की बहुत बड़ी एक रीज़न है। और मैंने तो खुद ऐसे लोग भी देखे हैं जो शरबत यूज़ करने के नहर का पानी यूज़ कर रहे हैं। आप देखें, आप गौर करें, आपको नज़र आएंगे। तो ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जैसे गर्मी आती है तो हम डॉक्टर समझ जाते हैं कि अब ये तमाम इस किस्म के ये लोग हैं, ये लोड पड़ेंगे। अब देखें, एक और चीज़ क्या देखें, एक मतलब बीमार होता है ना, तो वो जो कमाता है अपनी फैमिली का वो पैसा जो उसने अपनी कपड़ों पे लगाना था, अपनी तालीम पे लगाना था, वो उठाता है, उसका पोर्शन वो लग जाता है हेल्थ के ऊपर। अगर लोग इस चीज़ों से इज्तनाब करें, बाहर के खाने से इज्तनाब करें, नहर में नहाने से इज्तनाब करें, तो उन्हीं ही के पैसे बचेंगे। लोगों को ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि जो वो कमाते हैं वो अपनी हेल्थ पे लगा रहे हैं बीमार होने से। ये चंद मिनट की इंजॉयमेंट है, लेकिन उनके गले पड़ जाती है। और हॉस्पिटल्स में कितना लोड है, क्योंकि हमारे पास मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, अक्सर ही हम सुनते हैं कि अस्पतालों में उनकी कमी रहती है। जितने पेशेंट्स को चेक उन्होंने करना होता है वो उससे ज़्यादा करते हैं, ओवरलोडेड हैं। इस मौसम में स्पेशली क्या सूरत हाल बन जाती है? देखिए, हमारे पास तो ना एक अजीब सूरत हाल है। हॉस्पिटल्स के अंदर ना जैसे सीज़न चेंज हो जाता है, हर आने वाली बीमारी पैंडेमिक बन जाती है। हम पिछले 2 साल से कोरोना से वो फेस कर रहे थे, पूरी डॉक्टर कम्युनिटी और पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज उस पर लगे हुए थे। गर्मी आती है तो हमें पता है कि भाई मैदे की बीमारियाँ, यरकान, ये इनकी तादाद बढ़ जानी है। अब वो पैंडेमिक की सूरत अख्तियार कर लेते हैं, वो सैकड़ों की तादाद में वो आना शुरू कर देते हैं। अब सर्दियाँ आती हैं तो वो एस्थमा और चेस्ट इन्फेक्शन के लोग वो बढ़ जाते हैं। हमें ये तो अब हमारी हैबिट हो गई है। हर डॉक्टर को पता होता है कि जैसे सीज़न चेंज होता है, जैसे गर्मी आती है, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, ये वाली बीमारियां आएंगी। लेकिन हम ये गवर्नमेंट को बार बार इसमें वार्न करते रहते हैं, गवर्नमेंट को वार्न करते रहते हैं कि आप ये करें, इसका सद्देबाब करें, क्योंकि ये चीज़ें कोई ये प्रैक्टिस कुछ सालों से चल रही है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना ही गवर्नमेंट अवाम में अवेयरनेस पैदा करना चाहती है और ना ही अवाम गवर्नमेंट को सुनना चाहती है। रिजल्ट ये निकलता है कि हॉस्पिटल्स के ऊपर बोझ बढ़ता है, और आप देखेंगे पूरी अवाम हॉस्पिटल्स में जो सहूलियात है उससे खुश नहीं है। भाई कैसे खुश हो? 3-4 साल से एमरजेंसीज लगी हुई हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, कभी कोई पैंडेमिक आ रहा है, हर छोटी से छोटी बीमारी पैंडेमिक का शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो इसे रोका जा सकता है, पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, अवेयरनेस कैंपेन्स की आप बार बार बात करें, हमारे यहाँ तो बहुत कम है अवेयरनेस, तो लोगों को दी नहीं जाती कि ये चीज़ें ख़तरनाक है। नहर में नहाने पर पाबंदी है, चल रहा है, पंजाब फूड अथॉरिटी बनाई गई है ताकि ये ठेले वेले तमाम जो सेहत के मामलात हैं, खाने के मामलात हैं, इनको साफ़ रखा जाए। लाहौर शहर में हर इलाके, हर चौक, हर गली मोहल्ले में आपको ठेले वाला ज़रूर नज़र आएगा, और वो किस तरह से खाना बना रहा है ये सब जानते हैं। देखिए, गवर्नमेंट के साथ पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास सोशल मीडिया है, उसके पास प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया है, वो उसके थ्रू अवेयरनेस कर सकती हैं। सर्दी आने वाली हो तो उसके मुताबिक कंपेन रन करें कि ये बीमारियां आ सकती हैं, इस तरह रोका जा सकता है। और अगर आप गर्मी आने वाली हैं तो उसमें के बारे में कंपेन किया जाए ताकि माँ बाप अपने बच्चों से, यंगस्टर को रोकें। मसला सिर्फ ये है कि वहाँ एक बोर्ड लगा देने से कि नहर के अंदर नहाना मना है,
आप और बिल्कुल बोर्ड के नीचे जमघटा लोगों का, वो सारे उसके ऊपर कपड़े टांग के अंदर छलांगे मारे होते हैं। तो ये बोर्ड लगा देने से जो रूल है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। आपने लोगों को अवेयर करना है कि इसका नुकसान क्या है। अच्छा, गवर्नमेंट वहाँ तो समझेगी कि यार मेरे घर में गर्मी है, मैं गर्मी से मार रहा हूँ, मैं नहर में नहा रहा हूँ, अपनी जान बचा रहा हूँ। उन्हें बताना होगा कि जहाँ हम छलांग लगा रहे हैं वहाँ से बीमारी ले रहे हैं, वो भी आपकी जान के लिए खतरा है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि स्पेशली गर्मियों में, सर्दियों में तो ज़रा मौसम ठंडा होता है, जो फूड है, चीज़ें हैं, उसके गलने सड़ने का अमल जो है वो काफ़ी सुस्त होता है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सफाई सुथराई रखना कितना ज़रूरी है, फ्रेश खाना कितना ज़रूरी है, किस तरह से लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, ख़ास तौर पर गर्मी के मौसम में? देखिए, हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते सफाई हमारा निसफ ईमान है। इसके बावजूद हमें ये कन्विंस करना पड़े किसी लोगों को कि यार साफ़ सुथरा रखना है और साफ़ सुथरा खाना है, ये बड़ी अजीब सी बात है। सफाई के बगैर तो आपकी लाइफ है ही नहीं, आप किसी भी तरह एक लम्हा नहीं गुजार सकते। और ये बाकी रही बात कि इस वक्त गर्मी की सूरत हाल के अंदर, गर्मी की सूरत हाल में जो चीज़ बाहर पड़ी रह गई वही आपके लिए इन्फेक्शन है, वही आपके लिए बीमारी है, क्योंकि उसका गलने सड़ने का अमल गर्मी में बहुत तेज़ होगा। और ऊपर से आप देखें कि जो बाहर रेड़ियाँ लगा के बैठे हुए हैं, खुद छाँव में बैठे हुए हैं, फल उनका सारा वो गर्मी में पड़ा हुआ है। हम जाहिर बात है ला मोहल्ला वही खरीदते हैं, वही खाते हैं। तो आप देखें कि किस हद तक गैस्ट्रोएंटेराइटिस वो फैला हुआ है और इन्फेक्शन फैला हुआ है। ये सब कॉजेज़ है, वन बाय वन, ये सब इस पैंडेमिक के अंदर जो गर्मियों में फैलती है, इसकी एक एक कॉज है और हमें लोगों को बताना पड़ेगा। इवन जो लोग ठेले वाले हैं, फल फ्रूट वाले हैं, उन्हें भी अवेयर करना पड़ेगा कि यहाँ पर इन्हें आप कैसे सेव कर सकते हो, कैसे गलने सड़ने से बचा सकते हो। तो ये काम गवर्नमेंट ही कर सकती है कि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। इंडिविजुअली हम 1% 2% तो कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा स्लो प्रोसेस होगा। जैसे आप प्रोग्राम कर रही हैं, आप लोगों का भला कर रही हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं, तो यही तो नेकी है। अगर ये गवर्नमेंट लेवल पे हो जाए तो इसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा। लोगों को क्या पैगाम देंगे? लोगों को मैं यही पैगाम दूंगा कि आपकी अपनी सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी इंजॉयमेंट के लिए, छोटी सी आप गर्मी से बचने के लिए अगर आप नहर में कूद रहे हैं, गंद अपने अंदर लेके जा रहे हैं, इन्फेक्शन लेके जा रहे हैं और वो आपके जिगर को, आपके मैदे को अफेक्ट कर रहा है, तो याद रखिएगा कि आपकी वो छोटी सी जो इंजॉयमेंट है आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा वबाले जान बन सकती है। आप अपना ख्याल रखें, साफ़ सुथरा खाएँ, सफाई निसफ ईमान है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और मेरे जहन में आ गया कि ये जितने भी हम टाइफाइड की बात करते हैं, गर्मियों की स्पेशली जो बीमारियां, हैज़ा हो गया, इस तरह के मामला, ये थोड़ी देर के लिए होते हैं, चंद दिन के लिए पेशेंट फिर ठीक हो जाता है, या फिर इसके लॉन्ग टर्म असरात भी हो सकते हैं? देखिए, हमने यहाँ सिंपल हैजे से लोगों को मरते देखा है। आप देखें कि आप WHO की एक वो स्टडी है जिसके अंदर बूढ़े और बच्चों के हैजे से मरने की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। जवान चले सहज जाते हैं वो उसको, लेकिन बच्चे और बूढ़े, और हमने हॉस्पिटल के अंदर जवान लोगों के गुर्दे उठते देखा है हैजे से, वॉमिटिंग से, डायरिया से। कोई भी बीमारी वो छोटी नहीं होती, वो अफेक्ट करती है। जो आपके जिस्म पे इन्फेक्शन है वो अफेक्ट करेगी। आप अपने आप को रिस्क में क्यों डालते हैं? हम तो यहाँ एमरजेंसीज के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर छोटी छोटी बीमारियों से लोगों को मरते देखा है। और लोग ये कहते हैं, हमसे पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं हर एक नूंदी से बच गया, पर जिसकी किस्मत भी चला गया। तो ये इस चीज़ से बचना ही, बीमारी से बचना ही एक हल है। अगर आप इससे नहीं बचेंगे तो आप रिस्क के ऊपर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। एहतियात इलाज से हमेशा बेहतर होती है, लेकिन एहतियात कितनी हो रही है वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं। तो इसलिए प्रोग्राम अख्ताम करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि गर्मी का मौसम है, मजबूरियाँ हैं, बिल्कुल हैं, लोड शेडिंग भी है, घरों में पानी नहीं आ रहा, लेकिन खुदारा उन चीज़ों को बर्दाश्त करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आप नहर पर जाएं, आप बाहर से गंदे शरबत पिए, गंदे खाने खाएं और फिर ऐसी बीमारी में पड़ जाएं कि जो आप सेव कर रहे हैं वो आप अपना सारा हेल्थ पे लगा दें। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।